and $21 million going to my friend, Prime Minister Modi in India, and $21 million going to my friend, Prime Minister Modi in India. मैं दिल से माफी चाहता हूं मोदी साहब, लेकिन यह बात सच है कि आपके अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप बहुत क्रूर हैं। अभी तो खुशियां आई थी गोदी एंकरों के चेहरे पर, उन पत्रकारों के चेहरे पर। गोदी मीडिया उछल उछल कर बता रही थी कि देखो देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा कर दिया कि कांग्रेस और तो और राहुल गांधी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। चीख चीख कर माहौल बनाया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से लेकर नेता तक टूट पड़े थे कि राहुल गांधी गद्दार है, कांग्रेस गद्दारी करती है। 24 घंटे नहीं बीते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की क्रूरता देखिए। 24 घंटे बाद ही अपने उस बयान को एडिट कर दिया, बताया जिस पैसे का जिक्र लगातार गोदी मीडिया के तमाम पत्रकार और एंकर कर रहे हैं, उछल उछल कर प्राइम डिबेट के नाम पर जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, वो सरासर झूठ है। वो पैसा कांग्रेस या राहुल गांधी को नहीं, बल्कि मोदी जी के हाथ में थमाया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोदी जी के मित्र कह रहे हैं। जहां कल तक खुशियां थी, जश्न था कि चलो कम से कम राहुल गांधी को गरियाने का, कांग्रेस को गरियाने का, विपक्ष को गरियाने का मौका मिला था, वहां मातम पसरा हुआ है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़े अफसोस की बात है, बड़ा मुश्किल से एजेंडा मिला था, वरना एजेंडा तो पिछले कुछ दिनों से यही चल रहा है कि ट्रंप ने कैसे फजीहत कर दी, कैसे यह दिखाया कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद भारतीयों के साथ व्यवहार करते हैं। ब्रिक्स को लेकर कभी फ्रांस जाकर नरेंद्र मोदी साहब से हाथ नहीं मिलाते इमैनुअल मैक्रों, ये तमाम चीजें चल रही थी। उन चीजों को नहीं दिखाया जा रहा था। बड़ी मुश्किल से एक चीज हाथ लगी थी, माय बेस्ट फ्रेंड नरेंद्र मोदी के नाम पर खेल कर रहे थे। लेकिन अब देखिए खुलासा हो गया। पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं, खबर पढ़िए, न्यूज़ 24 की खबर है, जिसने भाई सही में ऐसा मातम छा दिया है पूरे गोदी मीडिया में, खास तौर पर नोएडा के अंदर जो स्थापित है आलीशान बिल्डिंग्स के अंदर, वो वहां समझ नहीं पा रहे कि इसको कैसे डिफेंड करें। न्यूज़ 24 की खबर, हम अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी को वोटर टर्नआउट के लिए करीब 182 करोड़ की फंडिंग करते हैं। 182 करोड़ जी, लेकिन हमारा क्या, हमें भी इसकी जरूरत है। बांग्लादेश को भी वोटर टर्नआउट के लिए 251 करोड़ की फंडिंग करते हैं। 21 मिलियन डॉलर दोस्त पीएम को, यह आज तक ने लिखा। बताइए डोनाल्ड ट्रंप से क्रूर कोई हो सकता है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के नागरिकों के साथ हुई बदसलूकी को भुलाकर, पीछे छोड़कर, फिर भी अपने परम मित्र से मिलने पहुंच जाए, उसके बावजूद वहां जाने के बाद भी फजीयत हो, फिर भी ना माने, ऐसा दोस्त हो सकता है कोई? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। देखिए अभी एक दिन पहले ही खुशी आई थी। अब जगदेव प्रसाद यादव लिखते हैं, देखिए सच्चाई सामने आ गई। महामानव के फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ये मोदी को फंडिंग करने की बात कह रहे हैं, मतलब जनता का समर्थन है ही नहीं। मोदी सरकार के पास सब बोगस वोटिंग का कमाल है। ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है भाजपा। अब ये कहा जा रहा है बोगस वोटिंग के नाम पर भाजपा खिलवाड़ कर रही है। अब जानते हैं क्या हुआ? बड़ी हैरानी वाली बात, मैं जो चीजें दिखाने जा रहा हूं इसे देखते चलिएगा। सबसे पहले मैं आता हूं, कुछ मैं दिखा देता हूं। जैसे ही ये खबर आई कि उन्होंने कहा कि सरकार को स्थिर करने के लिए पैसे दिए जा रहे थे यूएस एड के नाम पर, तो गोदी एंकर क्या क्या कर रहे थे, क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं बार बार, मुंह पर काले पुतिया इनके, इन सारे गोदी एंकरों के। कैसे देखिए, इंडिया टीवी, मोदी को हटाने के लिए बाइडन ने पैसे दिए थे। ओहो, कितनी जबरदस्त खबर। यह चैनल आज खामोश है जब से नरेंद्र मोदी का नाम डोनाल्ड ट्रंप ने लिया। नवभारत टाइम्स ने लिखा, इनकी तो ज्ञान की पाठशाला कोई जानता है, ट्रंप मोदी के ने निकालने शुरू किए देश के गद्दारों के नाम, बीजेपी कांग्रेस के बीच भयंकर बवाल मच गया। अब गायब ये आदमी, अब नहीं बता रहा कि नरेंद्र मोदी साहब का नाम ले दिया कि जिस पैसे का जिक्र था वो पैसा तो नरेंद्र मोदी को दिया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ना मेरा चैनल कह रहा। जिनके बयान के आधार पर ये छाती पीटो कार्यक्रम कर रहे थे, खुद को बहुत देश हित में खड़े हुए सिपाही, सच्चे सतत जनप्रहरी बता रहे थे, अब ये सारे शांत हैं। देखिए एक और नवभारत टाइम्स का, क्या बाइडन ने पीएम मोदी के खिलाफ रची थी साजिश, ट्रंप का बड़ा आरोप। अब तो ट्रंप ने कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को दिए थे, तो अब क्या हमारे देश के खिलाफ ट्रंप मोदी के साथ मिलकर रच रहे हैं साजिश? ऐसा चला के दिखाए ना। मैं ही नहीं कह रहा ये बात सच है क्या है, जांचे। लेकिन ये कितनी गंदगी फैलाने का काम करते हैं, एक एक चीज दिखा रहा हूं। अब देखिए एक और, ट्रंप के खुलासे पर मोदी का ताबड़तोड़ एक्शन, जांच शुरू। अब एक्शन ले पाएंगे, जांच हो पाएगी? क्यों बताओ सुशांत, जांच कर पाएंगे? क्योंकि अब तो मोदी का नाम ले दिया, कर पाएंगे जांच? ये भी लिखना चाहिए था, बताना चाहिए। और देखिए अभी एक और न्यूज की पाठशाला, मोदी के खिलाफ साजिश करने वाले एक्सपोज, खुद
कौन हुआ एक्सपोज? डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक खुद मोदी थे अपने खिलाफ साजिश करने वाले। क्या पाठशाला में चलाना चाहिए था। आगे देखिए, यूएस एड को लेकर सियासी तूफान। न्यूज 18 की अंबानी का चैनल क्या लिखता है, राहुल गांधी पर देश से गद्दारी का आरोप। ये व्यक्ति जो कल तक सपा में था, आज बीजेपी में आकर ऐसी ऐसी बातें बोलता है, इसके बयान को चला दिया। अब जो पवन खेरा कह रहे हैं उस बयान के आधार पर एक टैगलाइन चलाकर दिखा दे, यूएस एड को लेकर सियासी तूफान, मोदी पर देश से गद्दारी का आरोप। अगर ये लिख देंगे अंबानी की चैनल में मान जाऊंगा, नहीं लिख सकते, इनको सिर्फ चाटुकारिता करनी है। खैर, इनकी बात कौन करे, अभी आप देखिए क्या क्या खुला है, राज देखिएगा इनके खिलाफ। पहले वो बयान सुनिए, न्यूज 24 ने चलाया है, क्या कहा सुनिए। Governor, 21 Prime Minister Modi in India was participatory political process in Moldova. $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India. बताइए, अब सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं कि वो अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी को $21 मिलियन वोटर टर्नआउट के लिए देते हैं। भाजपा वालों, अब बताओ कौन देश बेच रहा है, गद्दार कौन है? अब ये सुरेंद्र राजपूत जी भी ना पहले इन तमाम गोदी एंकरों से निपटी है। किस तरह की शब्दावली था इनके। मैं कहता हूं, चुनौती देता हूं इस देश के पत्रकारों को जो तथाकथित अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं। नाम लेकर बोल रहा हूं, इंडिया टीवी, रिपब्लिक, जी न्यूज, नवभारत टाइम्स, आज तक ये लिखकर दिखाएं, एक थंबनेल दिखा दें जिस तरह के थंबनेल का इस्तेमाल कर रहे थे मोदी के लिए, लिखकर दिखा दें। चुनौती देता हूं इनको, इनके जमीन अगर जिंदा है तो लिखकर दिखा दें। नहीं लिख सकते, जानता हूं ना मैं, इनको केवल राहुल गांधी और कांग्रेस में ही गद्दारी नजर आई। खैर, के सिंह लिखते हैं, अश्वत्थामा हथोराम नरो, सभी भाजपाई संघ महामानव भक्तगण हल्ला मचा देते हैं, देखो मर गया। या कुंजरो, इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट हो, ट्रंप के बयान पर अब यह बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, सभी की जुबान पर यही रहेगा। देखा ना। अब जरा सुनिए, एक और डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है, वो भी सुनिए। I did ask Elon because he knows more about computers than anybody, and I said, "What do you think of the voting system?" He said, "Computers are not meant for voting. It's just not a good. It's too many transactions taking place too quickly. It's just not." He said, "Honestly," and I've gone to the best. अब ये बता रहे हैं ईवीएम के बारे में। इनका कहना है कि मैंने एलन मस्क से भी पूछा, भाई टेक्नोलॉजी में वो है तो उनसे पूछा गया होगा, इन्होंने पूछ लिया होगा कि भाई क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा ना कंप्यूटर से ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, उसे तो हैक किया जा सकता है। पहले भी एलन मस्क बोल चुके हैं, वो बात अलग है कि नरेंद्र मोदी साहब सब परिवार उनसे मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मानी जाएगी। बात सिर्फ उतनी मानी जाएगी जो मोदी जी के पक्ष में हो। राहुल नरवार लिखते हैं, परम मित्र डोनाल्ड को हमारे महामानव कभी दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। डोनाल्ड जी को सुनिए ईवीएम पर उनके विचार, लेकिन विचार सिर्फ उतने सुने जाएंगे जितने जरूरी हो। अब ये पैट्रियट सोल्जर लिखते हैं, भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप ने ईवीएम को गलत बताया, लेकिन साहेब जुमलेश्वर महामानव नहीं बल्कि ईवीएम है तो महामानव है, वरना कुछ भी नहीं। चुनाव आयोग को भी मनमर्जी से चुना जाता है ताकि वोट बढ़ाने की प्रक्रिया अपने हिसाब से नियंत्रित की जा सके, यह कहा जा रहा है। अब देखिए, अब आते हैं जरा चुनाव प्रक्रिया पर भी। आपको तो पता ही है, हाल ही में बवाल कटा, नए आ गए हैं चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार, लेकिन उनकी प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से वो चुने गए, वो यकीन मानकर चलिए वो पूरी तरीके से भेदभाव वाली है, पक्षपातपूर्ण है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं पहले भी बता चुका हूं, उसमें सीजीआई होते थे, उन्हें हटाया गया, उसकी जगह कैबिनेट मंत्री लाया गया, और किसी कैबिनेट मंत्री में इतनी हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने कह दिया एबीसी, इस एबीसी नाम के व्यक्ति को अगर चुनाव आयुक्त बनना है तो एबीसी नाम के चुनाव आयुक्त को, कैबिनेट मंत्री में हिम्मत नहीं है, कहते हम इसे नहीं दूसरे को बनाना चाहते हैं। मोदी है उसमें, कैबिनेट मंत्री हैं, दोनों ने मिलकर चुन लिया। तीसरा वोट का कोई मायने नहीं, क्योंकि 2 वोट पहले से उस आदमी के नाम चलेगा तो वही है। अब लिखते हैं, पूर्व डीजीपी हैं डॉक्टर करुणा सागर, उन्होंने कहा सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश को इस समिति से हटा दिया गया। यह निर्णय दिखाता है कि सरकार चुनाव आयोग की चयन प्रक्रिया पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रही है, जिससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। बिल्कुल है ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है उससे पहले ही नियुक्त कर लिया। अब जरा राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, थोड़ा इसको सुनना भी चाहिए, कैसे वोटर जोड़ दिए गए। Some information about the Maharashtra election. Very simple stuff. Speaker sir, between the Lok Sabha election, which the India Alliance won, and the Vidhan Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. Meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying. In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population, what, almost 70 lakh new voters suddenly arrived.
between Lok Sabha and Vidhan Sabha. अब समझिए कैसे क्या हुआ। कृष्णकांत लिखते हैं कि चुनाव घोटाले अब आधिकारिक रूप से संसद के रिकॉर्ड में है। कैसे महाराष्ट्र में चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश की आबादी के बराबर मतदाता जोड़ दिए गए। शिरडी की एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर बढ़ गए। शिरडी की एक विधानसभा में लोकसभा से विधानसभा चुनाव के बीच 5 महीनों में 70 लाख मतदाता अचानक कहां से आ गए। इस बात का जवाब चुनाव आयोग नहीं देगा। उसको घटिया किस्म की शायरियां लिखनी है पहले, वो ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, एक और मैंने खबर पहले भी दिखाई थी लेकिन आज फिर दिखाना जरूरी है। सीकर में मतदाता सूची के नाम जोड़ने पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। मकान नंबर 1312 या 1033 वोटर्स का पता चला। पड़ताल में इस जगह झुग्गी झोपड़ी मिली है, ना मकान है, और मकान होता भी तो भी एक जगह 1033 मतदाता कहां से आए, यह बड़ा सवाल है। लेकिन हम व्यस्त किस में हैं? व्यस्त इस काम में है। जरा देखिए क्या हो रहा है, सुनिए। देखो भाई लोग, यूपी का माल सऊदी अरब में, ये है यूपी का माल सऊदी अरब पहुंच रहा है। बफेलो, ये देखो खतरनाक वाला भैया, पूरा बफेलो मीट पहुंचाया जा रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, संतों की सरकार है, कोई कुछ नहीं, मुसलमान नहीं कुछ करेगा। खतरनाक वाला भैया, पूरा तल्लाजा भरा है। बताओ खबर क्या है? दिनेश भारद्वाज लिखते हैं, गौकशी के नाम पर मासूम मुसलमानों पर जुल्म करने वाले, उनकी हत्या करने वाले आतंकियों देख लो अब अरब देशों में कैसे मांस बिक रहा है। गांव में अगर इतना ही दम है, जो भी उन्होंने कहा, मैं किस तरीके की भाषा शैली का उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, इनकी अपनी मानसिकता हो सकती है। लेकिन देखिए, सऊदी में पहुंच रहा है बफेलो, लेकिन गाय से हमें गाय की चिंता करनी है। बफेलो से कोई दिक्कत नहीं। संतों ने कभी ये थोड़ी ना कहा, मतलब संतों की सरकार ने, संतों ने तो भैया हर तरह का मीट मांस मना करते हैं, लेकिन संतों की सरकार जो बनी बैठी है उत्तर प्रदेश में, उसके हिसाब से सिर्फ गाय बचनी चाहिए, सिर्फ गाय। बाकी आप जिसको भी मार दें। यही तो हुआ ना। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।